हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेहा। मैं इस चैनल में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर करने जा रही हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं अपनी वीडियो में इंडियन माउंटेन रेंज को कवर करने जा रही हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नदर्न रीजन से, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय चार पहाड़ियों से मिलकर बना है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जस्कर। काराकोरम रेंज में की हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, और जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, पर वह POK के अंदर आता है। इसके बाद हम आते हैं ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय बहुत सारी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स को लिए हुए है, जैसे नंगा पर्वत, नमचा बरवा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एक्सेट्रा। ये नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक फैला हुआ है। इसके बाद हम आते हैं मिडल हिमालय में। इसमें यह 5 तरह की पहाड़ियों से मिलकर बना है, जिसे पीर पंचाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत और नागटिब्बा के नाम से जानते हैं। यह वाइडेस्ट है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी हिल स्टेशन पाई जाती है, जैसे दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला एक्सेट्रा। इसके बाद हम आते हैं शिवालिक पे। शिवालिक रेंज पोटवार जिले से लेके हमारी ब्रह्मपुत्र वैली तक फैली हुई है। यह हिमालय का सबसे यंगेस्ट पार्ट माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं पूर्वांचल पर। पूर्वांचल में यह सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाफला, मिरी, अभोर और मिश्मी की पहाड़ियाँ। फिर इसके बाद हिमालय जब ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में एंटर करती है, उसके बाद से ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है। इसमें सबसे पहले हिल आती पटकाई बम, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल। पूर्वांचल की सबसे हाईएस्ट पीक हमारी नागा हिल पर पाई जाती है, जिसका नाम है सारामती। फिर इसके बाद हम आते हैं मेघालय प्लेट्यू पे। मेघालय प्लेट्यू गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। यह तीनों पहाड़ियाँ प्लेट्यू से बनी हैं। यह पहाड़ियाँ हमारा हिमालय का पार्ट नहीं है, और लेकिन मिरी, बराई और रेगमा इन तीनों को हम हिमालय का पार्ट मानते हैं। इसके बाद हम आते हैं अरावली रेंज पर, जो गुजरात से लेकर दिल्ली के मजनू की टीले तक फैली हुई है। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर पाई जाती है। अरावली हिल को हम इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक मानते हैं। इसके बाद हम आते हैं विंध्यन हिल्स पर। विंध्यन हिल्स गुजरात के जोबट से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। यहाँ से तीन रिवर निकलती है, जिसे हम चंबल, केन और बेतवा के नाम से जानते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन से बना हुआ हिल है। इसके बाद हम आते हैं सतपुड़ा रेंज पर, जिसे सतपुड़ा रेंज 3 हिलों से मिलकर बनी है, राजपीपली, महादेव और मेकाल की हाईएस्ट पीक है अमरकंटक मध्य प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। यहाँ से 3 रिवर निकलती है, नर्मदा, महानदी और सोन। यहाँ से 3 रिवर जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र की 3 रीजनल पहाड़ियों पर, जिसका नाम है बालघाट, अजंता और हरिश्चंद्र। इन तीन पीक्स, इसकी हाईएस्ट पीक हरिश्चंद्र पर पाई जाती है। हरिश्चंद्र की इस पीक का नाम है कलसूबाई। इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न घाट पर। वेस्टर्न घाट, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत से वापस जाता है, तब भी हमारे वेस्टर्न घाट पर बारिश करके जाता है, और जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, तभी वो वेस्टर्न घाट पर बारिश करके जाता है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं ईस्टर्न घाट पर। ईस्टर्न घाट 4 तरह की पहाड़ियों से मिलकर बना है, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, सीवियर रॉय हिल एंड जावदी हिल। यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंट पिक्स का नाम है महेंद्रगिरी, अमरकोंडा एंड गलीकोंडा। इसके बाद हम आते हैं नीलगिरी हिल्स पर। नीलगिरी हिल्स कनेक्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है, जो हमारे वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से मिलाता है। नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा।
इसके बाद हम आते हैं नल्लामलाई पर। नल्लामलाई हिल इसकी हाईएस्ट पीक है अन्नामुडई। इसके बाद हम आते हैं कैडमम हिल्स पर, जो हमारी सदर्न मोस्ट हिल्स है इंडिया की। यह इलायची के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहूँगी।